बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम भी खुसूसी तौर पे दुआ में शामिल कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। दुरूद इब्राहिमी। हर कदम पर आपका साथी, रहबर, मुश्किल कुशा। आप घर से किसी काम के लिए निकलें तो निकलते ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें और मुसलसल पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह तमाम रुकावटें दूर और काम बन जाएगा। मसलन जॉब की तलाश, इंटरव्यू, बच्चों के एडमिशन, किसी शख्स से अपने पैसे लेने हों, अदालत या कानूनी मामलात, किसी अफसर से कोई काम लेना हो, कम कीमत में मनचाही शॉपिंग, अलगर्ज किसी भी मकसद के ये अमल निहायत आजमूदा है। दुरूद इब्राहिमी की बरक़ात और दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल और फ़ायदे, अगर हम इसके ऊपर कई वीडियोस भी बनाना चाहें तो हम उसको बयान नहीं कर सकेंगे। दुरूद इब्राहिमी सब दुरूद पाक में से सबसे अफजल और अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नमाज में हम जो दुरूद पाक पढ़ते हैं वो दुरूद इब्राहिमी है। जब मुसलमान दिन में नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज के साथ दुरूद इब्राहिमी का एहतमाम लाजमी किया जाता है, उसके बगैर नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी की इतनी फ़जीलतें, इतनी बरक़ात हैं कि अगर आप इसको पढ़ने का मामूल बना देते हैं तो अपनी मन चाही मुराद भी पा सकते हैं, हाजत पूरी करवा सकते हैं। मुश्किल के लिए पढ़ें तो आसानी में बदल जाएगी। अगर कोई आप में से ये चाहे कि उसके सारे काम होते चले जाएं, बनते चले जाएं, तो आपने भी इसको अपना रहबर बना लेना है। आपने भी इसको मुश्किल कुशाई के लिए पढ़ लेना है। जब भी आप घर से निकलें, किसी भी मकसद के लिए निकलें, किसी काम के लिए निकलें, तो आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देना है। चाहे तो आपका काम कोई भी हो, मुलाज़मत से मुतल्लिक हो, बच्चों के एडमिशन से मुतल्लिक हो, शॉपिंग से मुतल्लिक हो, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन करने के लिए जाती हैं, कुछ भी ख़रीदा फरोशी करनी हो, या फिर कोई अदालत या कानूनी कार्रवाई हो, आपकी अफसर से किसी से काम करवाना हो, काम लेना हो, आपने किसी से अपने पैसे लेने हो, जो भी आप काम करने के लिए निकल रहे हैं तो बस आपने ये अमल करना शुरू कर देना है। छोटा सा मुख्तसरन सा अमल है लेकिन इतने बेबहा आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। दुरूद इब्राहिमी अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसको पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी चीज़ें अता करते हैं, अपने ऐसे ख़जानों से नवाजते हैं, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। इसलिए लाजमी दुरूद इब्राहिमी को अपने मामूल में रखा करें, लाजमी पढ़ते रहा करें। अगर कोई किसी मकसद के लिए जा रहा हो तो वो बाहर निकलते ही ये अमल करना शुरू कर दे। नहीं तो अगर कोई मकसद नहीं है तो घर में इस अमल को करने का आपने मामूल बना लेना है। दुरूद इब्राहिमी को लाजमी पढ़ा करें। इसकी बहुत सारी बरकतें जो हैं जब आपके घर में आना शुरू होंगी, घर में खुशियाँ आएंगी, खुशहालियाँ आएंगी, बरकतों का नज़ूल होगा, नुहुस्तें ख़त्म होंगी। और ये अमल ख़ास तौर पे घर में ख़वातीन लाजमी किया करें। चाहे तो उठते बैठते चलते फिरते काम करते वक्त अपनी ज़बान से दुरूद पाक का विर्द लाजमी किया करें। मर्द हज़रात भी किया करें, जितना पढ़ सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ा करें। और अपनी ज़बान को जब अल्लाह के ज़िक्र से तर रखेंगे तो घर में वैसे ही तमाम बुराइयों का ख़ात्मा होगा, परेशानियों का ख़ात्मा होगा, नहुस्तों का ख़ात्मा होगा। ये अमल बहुत मुख्तसरन सा है लेकिन इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप जब करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। किसी भी अमल को सिर्फ पढ़ लेने से, देख लेने से या वीडियो देख लेने से उसका फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। आपको उसको करना पड़ेगा, अपनी ज़ुबान से उसको जारी करना पड़ेगा। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके काम में आसानी होती चली जाएगी, जितना पढ़ेंगे उतने ही आपके काम बनते चले जाएंगे, रुकावटें दूर होती जाएंगी और तमाम बलाएँ भी टलती चली जाएंगी। घर में भी पढ़ने का मामूल बनाएं और जब कोई भी बाहर जाए, छोटा बड़ा, उसकी ये तरबियत करे कि वो जाते हुए लाजमी दुरूद पाक का एहतमाम करे। खुद भी इस पे अमल कीजिएगा नमाज़ों की पाबंदी के साथ, अल्लाह पे अच्छा गुमान रखते हुए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।